हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने शुरू करना है मौलिक अधिकार वाला टॉपिक। तो हमारी प्रस्तावना वाला टॉपिक हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से कवर किया होगा, समझा होगा और अपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे और साथ में उसका रिवीजन भी करते चल रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमें बात करनी है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और हम बात करें कि भारत के संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर दिए गए हैं और उसके अंदर आर्टिकल आता है 12 से 35 तक। तो भारत के संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अब हमें ये देखना है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। कौन से विकास करने? व्यक्ति का भौतिक विकास भी हो और साथ में उसका नैतिक विकास भी हो। भौतिक और नैतिक विकास दोनों के लिए अनिवार्य होते हैं और इन्हें भारत में विशेष संरक्षण दिया गया है। किन्हें? मौलिक अधिकार को। फिर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों किस रूप में संरक्षण देता है। मतलब अपने बात की कि विशेष संरक्षण दिया गया है भारत के संविधान में, तो किस रूप में संरक्षण देता है। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो विशेष परिस्थिति में या फिर विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। तो दूसरा संरक्षण मिलता है निलंबन में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के अंदर जो संशोधन है वो हमेशा विशेष बहुमत से ही किया जाता है। विशेष बहुमत से ही किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपने बहुमत वाली क्लास भी लगाई होगी। तो उसमें मैंने आपको बहुमत के सभी प्रकारों के बारे में बताया था कि साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत, तीनों टाइप के बताए थे, पूर्ण बहुमत, तत्कालिक बहुमत, ये सब कुछ मैंने उस क्लास के अंदर कवर किया। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास के अंदर ही है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो हमने देखा कि संरक्षण देता है भारत का संविधान कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही हो सकता है और इसके अंदर संशोधन विशेष बहुमत से ही किया जाता है। अब हमने अधिकारों की बात करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट्स इन इंडिया। राइट्स इन इंडिया की बात करते हैं तो हमें 4 प्रकार के अधिकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार। फिर आते हैं संवैधानिक अधिकार। फिर आते हैं कानूनी या फिर इनको कहा जाता है संविधिक। कानूनी या संविधिक अधिकार या कई बार सांविधिक अधिकार भी लिखा जाता है। और एक आते हैं मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। तो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी या सांविधिक और मानव अधिकार। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार की। ये अब मैंने आपको पहले बताया भाग 3 के अंदर वर्णित है। वो अधिकार जो भाग 3 में वर्णित है और आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है। अब संवैधानिक अधिकार कौन से हैं? जो संविधान के भाग 3 के बाहर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं भाग 12, उसके अंदर आर्टिकल आता है 300A। इसमें बात की गई है संपत्ति के अधिकार की। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके यानी कि संशोधन करके इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कानूनी या संविधिक अधिकार। मतलब ये वो अधिकार होते हैं जिनका स्रोत संविधान नहीं होता या संसद और विधायिका के कानून जो होते हैं उनसे जो अधिकार दिए जाते हैं वो होते हैं कानूनी या संविधिक अधिकार यानी कि संसद के कानूनों से सृजित।
जैसे हम बात करें कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है, तो वो उनका कानूनी अधिकार है। वो ये नहीं कह सकती कि हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो वो उनका कानूनी अधिकार है। उसके बाद में हम बात करते हैं मानव अधिकार, यानी कि ह्यूमन राइट्स। ये क्या होते हैं? ये वो अधिकार होते हैं जो प्रत्येक मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, वो मानव अधिकार होते हैं। ये मतलब ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए और व्यक्ति मानव गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति इनका दावा करता है, किनका? मानव अधिकार का। वो भले ही राज्य इन्हें मान्यता दे या फिर ना दे। जैसे रोजगार का अधिकार, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो उसका अधिकार है, वो उसका मानव अधिकार है। तो कितने प्रकार के अधिकार हमने देखे हैं? भारत के अंदर 4 प्रकार के अधिकार हैं: मौलिक अधिकार, संवैधानिक, कानूनी, असंवैधिक और मानव अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर वर्णित हैं और जो आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित हैं। उसके बाद में संवैधानिक अधिकार जो भाग 12 के अंदर हैं, आर्टिकल 301 के अंदर, जैसे हम देखा जैसे मतलब जो भाग 3 से बाहर होते हैं, मतलब वो अधिकार जो भाग 3 से बाहर होते हैं लेकिन संविधान में ही पाए जाते हैं, जैसे भाग 12 और उसके अंदर आर्टिकल 301 की बात की संपत्ति के अधिकार की। फिर हम आए कानूनी या संवैधानिक अधिकार पे, जो संसद के कानूनों से सृजित होते हैं, जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलता है। फिर हम बात करते हैं मानव अधिकार की, जिसमें हम रोजगार का अधिकार देखते हैं। जैसे मतलब मानव के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो उसको मानव होने के नाते मतलब जिन अधिकारों का वो दावा कर सकता है, वो होते हैं उसके मानव अधिकार। मतलब अगर राज्य उसको मान्यता दे भले ना दे, लेकिन मानव होने के नाते उसको प्राप्त है, तो वो उसका मानव अधिकार है। तो हमने देखे कुछ फैक्ट्स देखे और साथ में हमने देखे कि भारत में अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद अब हम आते हैं कुछ 1-2 मुद्दे आते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है संपत्ति का अधिकार। जिस संपत्ति का अधिकार है, हम आगे देखेंगे भी क्या अधिकार था, अब क्या है। तो मतलब ये दिया गया है संवैधानिक अधिकार। मैंने आपको भी बताया कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 301 के अंदर। तो आर्टिकल 301 के अंदर क्या बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और ये जो विधि का प्राधिकार, क्या वर्ड आया है? विधि का प्राधिकार। अब विधि का प्राधिकार क्या है? ये आ जाता है कानूनी अधिकार के अंदर। मतलब कानून बना के संसद जो है विधि के प्राधिकार को परिभाषित करती है कि क्या विधि का प्राधिकार है क्या, मतलब क्या बेसिस हैं जिससे किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन के अगर हमारे पास आए कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार आए तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से उसको हटा दिया गया। अगर हमारे पास ऑप्शन में आए कि जैसे संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है या दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है, तो अपनों को पता ही संवैधानिक अधिकार भी है क्योंकि आर्टिकल 301 के अंदर वर्णित है। कानूनी अधिकार भी है क्योंकि संसद का नियम है, विधि के प्राधिकार को परिभाषित संसद ही करेगी। तो ये कानूनी अधिकार भी, मतलब अगर ये आ गया तो हमें दोनों पे टिक करना है। और अगर हमारे पास अलग अलग आता है कि जैसे संवैधानिक अधिकार है या कानूनी है या मानव अधिकार है या मौलिक अधिकार, तो पहले हमें ऑप्शन प्रायोरिटी देनी है किसको? संवैधानिक अधिकार को। और अगर संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम कानूनी अधिकार पर जाएंगे। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हो गया। उसी प्रकार एक आता है मतदान के अधिकार को लेके। तो मतदान का जो अधिकार है इसकी अगर हम बात करें तो संवैधानिक अधिकार कैसे है? तो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 326 के अंदर 326 क्या कहता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति का नाम अगर मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा, मतलब उसको वोट देने का अधिकार होगा, मतदान देने का अधिकार होगा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को।
ठीक है। और कानूनी अधिकार क्या कहता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर मतदान के अधिकार, यानी कि जो हमारा RPA एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंदर मतदान के अधिकार को डिफाइन किया गया है अच्छे से। पर फिर भी अगर हमारे पास आएगा, लेकिन संविधान तो इसका स्रोत है ही सही, तो आर्टिकल 326 के अंदर, इसके अंदर भी अगर हमसे पूछे, पहले पूछे दोनों ऑप्शन में हो और हमारे पास बोथ का ऑप्शन हो, तो हमें दोनों को करना है। लेकिन अगर संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार दोनों ऑप्शन के अंदर हों और चारों ऑप्शन अलग अलग हों, तो उसके अंदर हमें संवैधानिक अधिकार पे जाना है। और अगर संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में ना हो, तो हम कानूनी अधिकार के साथ जा सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने शुरू किया है मौलिक अधिकार वाला टॉपिक। उसमें हमने देखा अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। व्यक्ति के भौतिक और नैतिक व्यक्तित्व को उसके लिए आवश्यक है क्या? मौलिक अधिकार। और इसको भारत में विशेष संरक्षण दिया गया है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। निलंबन विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से होगा, और संशोधन विशेष बहुमत से होगा। अब हमने प्रकार पढ़े भारत के अंदर अधिकारों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मौलिक अधिकार, संवैधानिक, कानूनी और मानव अधिकार के बारे में पढ़ा। और संपत्ति के अधिकार और मतदान के अधिकार से रिलेटेड कुछ इशू के बारे में हमने चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।